ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तीसरा स्कंद 32वां अध्याय। कपिल देव जी का देवहूति को 3 तरह का ज्ञान समझाना। कपिल देव जी बोले, हे माता, हमने तुमसे स्त्री और द्रव्य दोनों को बुरा कहा, सो तुम्हारे मन में इस बात का संदेह हुआ कि संसार में स्त्री से जब जीवों की उत्पत्ति है और द्रव्य से अनेक प्रकार का सुख प्राप्त होता है, यदि इन दोनों को छोड़ दें तो संसारी काम किस तरह चले। इसका हाल मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। हमने द्रव्य और स्त्री को छोड़ देना गृहस्थाश्रम के लिए नहीं कहा। जो लोग गृहस्थी छोड़कर परमेश्वर के नाम पर साधु, सन्यासी व बैरागी होकर वन या तीर्थों में रहकर अपना जीवन परमेश्वर के स्मरण व ध्यान में बिताते हैं, उन लोगों को द्रव्य व स्त्री की संगति करना न चाहिए। और जो मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहकर परमेश्वर का भजन करके भवसागर पार उतरना चाहे, वह अपनी विवाहिता स्त्री से रूपवती हो या कुरूपा प्रीति रखकर दूसरी नारी का प्रसंग न करे। थोड़ा या बहुत जितना धन परमेश्वर उसको दे, उतने में अपने परिवार का पालन करे। पाप की कौड़ी परीक्षा न रखे। गृहस्थ को उचित है कि नित्य देव कर्म, पितृकर्म, ठाकुर जी की पूजा व सेवा कर उनका भोग लगाकर भोजन किया करे। परमेश्वर की कथा सुनकर उसमें ध्यान लगाए रहें और यथाशक्ति साधु, संत, बैरागी और ब्राह्मण को भोजन व वस्त्र दिया करें। यज्ञ, तप, दान, व्रत आदि जो कर्म करें, उसे परमेश्वर को अर्पण कर दें। अपने परिवार के लोगों को ऐसा जानता रहे कि संसार में ये सब मेरे पैर की बेड़ी के समान है। मुझे ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो इनके फंदे से छूट सकूं। इस जाल से छुड़ाने वाले नारायण जी हैं। इस प्रकार का विचार हृदय में रखकर उनका पालन किया करें। गृहस्थ को अपना मन विरक्त रखना चाहिए। वैरागी व सन्यासी के वास्ते संसारी सुख का त्याग करना उचित है। हरिभक्त गृहस्थ के लक्षण हम तुमसे कहते हैं, सुनो। जिस तरह पानी में कमल का फूल जल से पृथक रहता है, उसी तरह हरिभक्त गृहस्थ भी प्रत्यक्ष में गृहस्थी के बीच रहकर अपना मन संसारी माया से विरक्त रखें। मन को परमेश्वर के ध्यान में लगाए रहें तो गृहस्थ भी मरने के उपरांत सूर्य मंडल में होकर बैकुंठ को जाते हैं। अब अज्ञानी गृहस्थों के लक्षण सुनो। वे लोग देवताओं और पितरों की पूजा और दान पुण्य कुछ नहीं जानते। परमेश्वर के भजन, स्मरण व कथा कीर्तन में प्रीति नहीं रखते। केवल अपना परिवार पालने और इंद्रियों को सुख देने में अपना जन्म बिताते हैं, पर परमेश्वर की भक्ति के बिना उनको कुछ सुख प्राप्त नहीं होता। वे लोग मरने के उपरांत चंद्रमंडल में होकर पितृलोक को जाते हैं। कुछ दिन वहाँ रहकर फिर संसार में जन्म लेते हैं और अपने कर्मों का फल भोगते हैं। उत्तरायण सूर्य शुक्ल पक्ष में दिन के समय मरने वाला मनुष्य सूर्य मंडल में होकर बैकुंठ को जाता है और दक्षिणायन में सूर्य कृष्ण पक्ष में रात्रि के समय मरने वाले मनुष्य चंद्रमंडल की राह से देवलोक में जाते हैं। वहाँ का सुख अपने कर्मानुसार भोग कर उनको फिर संसार में जन्म लेना पड़ता है। पापी मनुष्य नरक में रहने के उपरांत 84 लाख योनि में जन्म पाकर दुख भोग करते हैं। जब तक मनुष्य इंद्रियों को सुख नहीं छोड़ता, तब तक उसका शरीर अंगूठे के प्रमाण बना रहकर आवागमन में फंसा रहता है। मुक्त हो जाने से वह शरीर छूट जाता है, फिर संसार में जन्म नहीं लेता। हे माता, इसके सिवा मुक्त होने का और एक हाल कहता हूँ, सुनो। मेरी राजसी भक्ति करने वाले मनुष्य कई जन्म में मुक्त होते हैं और सात्विक की भक्ति करने वाला मरने के उपरांत पहले ब्रह्मलोक में जाता है। अवधि बीतने पर वहाँ से गिरकर दूसरे जन्म में मुक्ति पाता है। निर्गुण भक्ति करने वाले मनुष्य तन छोड़कर सीधे बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। इनके सिवा और 3 मार्ग मुक्त होने के हैं, सुनो। जो मनुष्य अपने वर्णानुसार, जैसा वेद शास्त्र में सब वर्णों का धर्म लिखा है, कर्म करके बुरे कर्मों से न्यारा रहे। दूसरे, जो कोई परमेश्वर की पूजा व स्मरण प्रेम के साथ करे। तीसरे, जो मनुष्य परमेश्वर का चमत्कार सब जीवों में एक सा देखे और किसी के साथ शत्रुता न रखे, तो वे लोग भी मुक्त पदवी को पहुँचते हैं। जिस तरह ऊख के रस से मिश्री, शक्कर और गुड़ बनता है, किंतु जड़ जीवों की ऊख है, उसी तरह भक्ति, पूजा व योग आदि पृथक पृथक मार्ग हैं, किंतु सब मार्गों से पहुंचने का ठिकाना नारायण जी के चरण है। सो हे माता, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, योगी, यति कोई हो जिसे परमेश्वर के चरणों में प्रीति है, वह मुक्ति पाता है। जो मनुष्य परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता, उसके पिछले जन्मों का पाप उदय हुआ जानना चाहिए। वह अमृत छोड़कर समुद्र का खारा पानी पीकर उसमें मीठा स्वाद ढूंढता है। जिस तरह शूकर को घी और चीनी खिलाओ तो उसे अच्छा नहीं मालूम होता, बिष्ठा प्यारा लगता है, उसी तरह जिस
तरह जगह परमेश्वर की कथा व कीर्तन हरिभक्त लोग कहते हैं, उस जगह से वह अधर्मी उठकर चुगली और कुकर्म करने वालों की संगति में आनंद से बैठता है। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर में भोजन की रुचि जाए। हे माता, मेरे चरणों में प्रीति रखने वालों का चित्त संसार के बुरे कामों से विरक्त होकर उसे अपना भला बुरा दिखलाई देता है। मैंने यह सब ज्ञान जो तुमसे कहा, इसको कभी न भूलना। इस ज्ञान को स्मरण रखने से तुम्हें इस विमान के छोड़ने का और कर्दम जी के और मेरे वियोग का दुख न होगा। कलयुग में लोग इस ज्ञान को सुनकर उसी के अनुसार काम करके भवसागर पार उतर जाएंगे। इस ज्ञान के प्रताप से तुम भी मुक्ति पाओगे। इसी ज्ञान उपदेश को कहे सुने चित लाए, भवसागर से पार है अंत मिले या दुराए। इति श्री 32वां अध्याय समाप्त। 33वां अध्याय कपिल देव जी का पूर्व दिशा में जाना और देवहूति का सरस्वती के किनारे बैठकर मुक्त होना। मैत्रेय ऋषीश्वर ने कहा, हे विदुर, देवहूति ने यह ज्ञान सुनकर कपिल देव जी को दंडवत करके विनती की है। दीनानाथ, तुम्हारे प्रदेश के प्रताप से मुझको संसारी माया मोह और कर्दम जी के वियोग का दुख सब छूट गया। आप ऐसे जगत को उत्पन्न करने वाले त्रिलोकीनाथ नारायण ने मेरे गर्भ में वास किया, इसलिए मेरा अज्ञान छूट गया। अब मुझे गृहस्थी की इच्छा नहीं रही। महाप्रलय के समय ब्रह्मादिक देवता तुम्हारी माया में समाकर नष्ट हो जाते हैं, वह माया तुम्हारे रूप में मिल जाती है। आप अविनाशी पुरुष बालक रूप अंगूठे के प्रमाण होकर अकेले बरगद के पत्ते पर क्षीर समुद्र में शयन करते हैं। अवतार धारण करना तुम्हारी इच्छा पर है। आप जिस समय जैसा रूप चाहें वैसा धारण कर सकते हैं। जिस तरह पहले आपने 12 मत्स्य, कच्छप, नरसिंह, बमन आदि अवतार अपनी इच्छा से धारण किए और हरि भक्तों को अपनी लीला दिखाकर बैकुंठ को चले गए थे, उसी तरह अब भी आपने कृपा करके मेरे गर्भ से उत्पन्न होकर मुझे ज्ञान सिखलाया। ज्ञान रूपी औषध देकर संसार रूपी मेरा सारी भारी रोग छुड़ाया। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय ऋषीश्वर ने कहा, हे विदुर, देवहूति की यह स्तुति सुनकर कपिल देव जी बोले, हे माता, तुम इस सूर्य रूपी ज्ञान को बहुत उत्तम जानकर सदा याद रखना और सब किसी से मत कहना। जिस तरह सूर्य के प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह यह ज्ञान याद रखने से मनुष्य की अज्ञानता छूट जाएगी। गुरु, ब्राह्मण, साधु, वैष्णव और हरि भक्तों को यह ज्ञान सुनाना। अधर्मी, मूर्ख, चोर, लोभी, मिथ्यावादी और चुगल से मत कहना। जो मनुष्य गुरु और परमेश्वर से विमुख रहें, दूसरे का उपकार न माने, गुरु की बात पर विश्वास न रखें, उसको भी यह ज्ञान सुनना न चाहिए। यह बात कर कर कपिल देव जी बोले, हे माता, अब मैं गंगा सागर को जाता हूँ। तुमको जिस वस्तु की चाह हो सो मांग लो। यह सुनकर देवहूति ने विनय किया, महाराज, जिसके तुम्हारे सदृश त्रिलोकनाथ ही पुत्र हो, उसको फिर किस वस्तु की चाह रहेगी। अपनी माता का यह वचन सुनकर कपिल देव मुनि पूर्व दिशा को चले गए। देवहूति ने अपना मन संसारी माया से विरक्त करके विमान आदि को उसी जगह छोड़ दिया और सरस्वती के किनारे बैठकर नारायण जी का स्मरण सच्चे मन से करने लगे। ध्यान करते करते उनका शरीर जल के समान बहकर सरस्वती नदी में मिल गया और चैतन्य आत्मा मुक्ति पदवी पर पहुंचा। जब कपिल देव जी समुद्र के किनारे गंगा सागर में पहुंचे, तब समुद्र ने विधि पूर्वक उनकी पूजा, परिक्रमा और स्तुति करके उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। वह इस वास्ते वहाँ बैठकर योगाभ्यास करने लगे कि कलयुग में मनुष्य योग व तप नहीं कर सकेंगे, उनको मेरे दर्शन से योगाभ्यास करने का फल प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जो सांख्य योग ज्ञान कपिल देव मुनि ने देवहूति से वर्णन किया था, वही ज्ञान मैंने तुमको सुनाया। सांख्य योग का तत्व यही है कि आत्मा को अविनाशी और अपने शरीर का नाश समझकर अपना मन संसारी माया में न लगावें। मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि मैंने कपिल देव अवतार की कथा तुमको सुनाई। जो कोई इसको सच्चे मन से कहे व सुने, वह मनुष्य संसार में वांछित फल पाकर अंत समय मुक्ति पदवी पावेगा। कर्दम तू है अति सरस, करत जीव अभिमान, तजत न टूटी झोंपड़ी, कर्दम तज्यो विमान। इति श्री सुखसागर प्रथा तृतीय स्कंद 33वां अध्याय समाप्त।
राधे राधे।